हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। राइट। तो बोला ये गया है, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर एज E इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, where E, X and T have dimensions of energy, length, time respectively. The dimension of A, B is, ये चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सवाल को, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा यहाँ पे। ओके बच्चों, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी है, ठीक है ना। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ई अपन का जो है वो एनर्जी है। यहाँ पे जो ई अपन का है ये क्या है, एनर्जी है। और एक्स अपन का क्या है, लेंथ है। और टी अपन का क्या है, टाइम है। राइट, ये चीज़ सारा बोल रखा है यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, तो हमको ए और बी का डायमेंशन चाहिए, ए और बी का डायमेंशन चाहिए। राइट, चलिए तो करते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। ठीक है, यही होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ई हमारा एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस टू। राइट, ओके। तो ये होता है एनर्जी का। तो यही चीज़ को आप यहाँ पे लगाएंगे। सबका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा L2। और टाइम है ना, टी क्या अपन का टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ओनली। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया आपके सामने। अब हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बी का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला मैं निकालता हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट को और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बी माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कंफर्म है एक बात कि बी में माइनस एक्स स्क्वायर तभी किया गया है जब बी भी हमारा लेंथ होगा, तभी इसमें किया गया होगा। मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब सेम डायमेंशंस के होते हैं तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बी का डायमेंशनल फार्मूला जो हमारे पास होगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। राइट, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या है, L2 है, तो बी का भी क्या होगा, L2 ही होगा। ओके, अब हम लोग को चाहिए किसका, ए का चाहिए। तो ए का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई का डायमेंशनल फार्मूला और ये पूरा टर्म जो है बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, है ना। इसको ऐसे कर लिख देंगे। तो हमको ई का चाहिए, सॉरी ए का चाहिए। तो ए का कैसे करेंगे, अब पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू। राइट, ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होगा, इज इक्वल टू बी का मैंने बोला, बी का क्या होगा, बी माइनस एक्स, है ना, बी माइनस एक्स। तो ये इसका पूरा जो हुआ बी माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L2 होगा। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये L2। राइट, ओके, क्लियर दैट। अब यहाँ पे देखिए, ए का चाहिए अपन को, तो ए का चाहिए, ठीक है। और टी का क्या बोला, कैपिटल टी होगा, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया, यहाँ पे देखिए। राइट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एम L2 टी माइनस टू हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा और इंटू ए इज इक्वल टू L2। ठीक है, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला अपन के पास आएगा, अब क्या आ जाएगा, L2 अपॉन में इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर कितना है, 1, और यहाँ पे -2 है। तो क्या हो गया यहाँ पे, फाइनली एम L2 टी -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए L2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे अब ये हमारे पास आ गया ए का डायमेंशनल फार्मूला, ये ऊपर चला जाएगा तो m माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे l तो 0 हो जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा, राइट। ओके, ए का आ गया और बी का भी आ चुका है। बी का कहाँ पे लिखा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, बी का है ये, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी का डायमेंशन क्या होगा। चलिए इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए बी का डायमेंशन क्या होगा, तो ए का क्या आया, m माइनस 1 टी, ये ऊपर हो जाएगा तो टी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे हो जाएगा t1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 नीचे था ना तो ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया m t हो गया 1, ठीक है ना, ऐसा है। और b का क्या है, तो b का अपन लोगों ने निकाल रखा है, क्या है हमारे पास में, यहाँ पे ध्यान दीजिए L2 है, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो गया L2, ठीक है ना। ओके, तो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो गया, देखिए m माइनस 1 L2 T1, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट, यहाँ पे आपको समझ में आई होगी बातें, क्लियर मैंने यहाँ पे कर दिया है पूरा का पूरा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे सारी बातों को, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ए ऑप्शन देखिए तो m1 L-2 T0, ये तो नहीं है, m-1 L2 T1, यही आया है क्या, m-1 L2 T1, यही आंसर है। तो बी नंबर यहाँ पे सही आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। ओके, क्लियर, समझ में आई बच्चों, यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने सवाल को सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों। ओके, थैंक यू।